सो गाइस अपन बात कर रहे थे आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मनुआ के बारे में। इसके 2 एपिसोड कंप्लीट हो चुके थे और अपन लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि अपना हीरो जो जोउ जियांग होता है वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, लेकिन जैसे तैसे उसकी जो बॉस होती है वो उसके घर पे ड्रॉप कर देती है। फिर वो अपने रेजिडेंस के अंदर घुस जाता है और अपनी फ्लैट के बाहर खड़ा होकर डोर को नॉक करता है ताकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो आए और उसके लिए दरवाजा खोल दे। फिर जैसे वो अंदर जाता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको चाय बनाकर देती है और बोलती है कि तुम अपना माइंड फ्रेश कर लो, उसके बाद ब्रेकअप के बारे में बातचीत करेंगे। फिर जैसे वो ब्रेकअप के बारे में बातचीत शुरू करते हैं कि ये मेरा डिसीजन है और ये मेरा डिसीजन है, ऐसा करके वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। फिर वहां पर जो जोउ जियांग होता है वो बोलता है कि सुनो यार, मैं तुमसे थोड़े टाइम के लिए ब्रेकअप चाहता हूँ, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मेरे कुछ गोल्स है, जब मैं उनको अपने लाइफ में ले लूंगा तब मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ऐसा बोल के वहां से जो जोउ जियांग होता है वो खड़ा हो जाता है और बाहर चला जाता है। उसके बाद थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है कि वहां पर जो जोउ जियांग होता है वो मन में सोचता हुआ बोलता है कि मेरे को अच्छे से याद है, एकदम अच्छे से याद है कि मेरी जो जीएफ है उसने मेरे को बोला था कि हम दोनों अगर रेंट पर रहते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए लाइफ में, मेरे को मेरा जो रूम है वो एकदम पूरा पर्सनल चाहिए, तुम इसलिए तुम मेरे रूम में कभी भी मत आना। और तब से लेकर आज तक मैं एक बार भी उसके रूम में बिल्कुल भी नहीं गया, लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है कि उसके और मेरे बीच में जो रिलेशन है वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, कभी भी हमारे रिलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या करूं मैं, मेरे को कुछ कुछ गलत लगता है। उसके बाद ये सब सोचते सोचते वहां पर जो जोउ जियांग होता है वो परेशान होना शुरू कर देता है और जोउ जियांग फिर बोलता है कि यार और जब तो चलो ठीक बात है, प्राइवेट रूम है वगैरह वगैरह, मैं इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे जो दोस्त ने मेरे को बात बोली उसको सुनने के बाद यार मेरे को इसके ऊपर शक हो रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। फिर उसको सारी बातें याद आती है जो उसने उसके दोस्त के साथ की थी। उसका जो दोस्त होता है वो एक पार्टी में जाता है और वो पार्टी में उसकी जीएफ को देखता है और फिर उसके मिलने के बाद वो अपने दोस्त को आकर बताता है कि सुनो मेरे दोस्त, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो जीएफ है वो दिखने में सिर्फ भोली है, वो बहुत ज़्यादा होशियार और बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट माइंड की है। और जब ये बात मैंने उसके मुंह से सुनी थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं सोचना शुरू कर दिया था कि यार अगर ये लड़की मेरे लिए सही नहीं हुई तो मैं क्या करूं, मुझे ब्रेकअप कर देना चाहिए। ये सब बात करके मैंने यार अपने दिमाग को कुछ भी सोचने का टाइम नहीं दिया और मैंने सब कुछ जल्दबाजी में शुरू कर दिया। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उसके दोस्त का। उसका जो दोस्त होता है वो उसको बोलता है कि सुनो वो जोउ जियांग, मुझे पता है, अच्छे से मैं जानता हूँ कि ये सब बोलना बहुत गलत बात है, मेरे को ये सब बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी जीएफ है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए वो सही चीज़ नहीं है। अगर तुमको ये सब चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती है तो मैं तुमको वो स्टोरी बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो मैंने एकदम अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन तुम उस बात को एकदम ध्यान से सुनना। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम मुझे बताओ कि उस टाइम क्या बात हुई थी, ऐसी क्या बात तुमने देखी थी जिससे कि मेरी ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रही है, इसलिए तुम मुझे अभी बताओ। और ये सब चीज़ें सोचते सोचते जो अपना जोउ जियांग होता है वो बोलता है कि यार मुझे अब फ्रेश होना है, अब मेरा जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, इसलिए मैं अभी नहाना पसंद करूंगा। इसलिए वो बाथरूम की ओर जाता है और बाथरूम का दरवाजा खोलता है और वहाँ पे जाके अपने सारे कपड़े उतार के बाथ में जाके बैठ जाता है नहाने के लिए। और वहाँ पे नहाता नहाता वो सारी चीज़ें सोचना वापस से शुरू कर देता है। फिर जब वो सोचता है तो उसको याद आता है कि उसका जो दोस्त था उसने उसको बोला था कि अब तुम्हारे जो रिलेशन है उसके ऊपर फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसकी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसका प्रमोशन होता जा रहा है और उसके प्रमोशन से और उसके बड़े काम करने से तुम्हारी रिलेशनशिप पर फ़र्क पड़ेगा और हो सकता है कि आगे जाते टाइम में तुम दोनों का रिलेशंस भी टूट जाए, इसलिए उससे बेटर है कि तुम आज ही ब्रेकअप कर लो और अपना टेंशन खत्म करो। ऐसा सब कुछ सोचते सोचते अपना जो जोउ जियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन करना शुरू कर देता है और वो नहाता रहता है। उसके बाद वहाँ पर जो जोउ जियांग है वो अपने दोस्त से उस टाइम बोलता है कि यार देखो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से मेरे रिलेशंस पर फ़र्क पड़ेगा, मैं चाहता हूँ अपनी एक अच्छे से ज़िंदगी जिसको मैं अपनी जीएफ के साथ अच्छे से बिता सकूं, मैं बस इतना ही चाहता हूं और मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और मेरे को नहीं लगता यार इतने से छोटे से काम से मेरी रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा। फिर उसका दोस्त बोलता है कि देखो जोउ जियांग, आजकल क्या है कि हम ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं। आजकल क्या होता है कि जैसा अपन सोचते हैं ना एक्चुअल में वैसा नहीं होता। आजकल की पूरी दुनिया बदल गई है, कलयुग चल रहा है, जोउ जियांग ये जागो। उसके बाद जो जोउ जियांग होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातें अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं लाइफ में बस इतना चाहता हूँ कि मेरी जो जीएफ है वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत सारा काम करे और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करे। लेकिन ये रिलेशनशिप को तुम बीच में ऐसे कैसे ला रहे हो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट पे आओ जल्दी। उसके बाद वहाँ पर उसका दोस्त होता है वो आराम से एकदम चुप हो जाता है और थोड़ी सी कॉफ़ी पीता है।
फिर अपनी जो कॉफ़ी का कप होता है वो नीचे की ओर रखने की कोशिश करता है। फिर वो जब वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो उसको देखता है और बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, सही से बताओ ना यार। फिर वहाँ पर उसका जो दोस्त होता है वो अपनी कॉफ़ी के कप को नीचे रख देता है और अपने हाथों से अपने मोबाइल को अपनी जेब से निकालता है और कुछ फोटोज जोजियांग को दिखाता है। और उस फोटो को दिखाता हुआ बोलता है कि इस फोटो में जो सेंटर में एक आदमी दिखाई दे रहा है उसका नाम है मिस्टर जिया। मिस्टर जिया ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों पर अपना कंट्रोल कर चुका है और बहुत सारे लोग इसको पाने के लिए इसके पीछे पड़े हैं। इसमें तुम अगर ध्यान से देखोगे तो उसके पीछे, जस्ट उसके पीछे तुम्हारी जीएफ है। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो 2-3 फोटो और दिखाता है और 2-3 फोटो दिखाकर जो जोजियांग को बोलता है कि जोजियांग तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। फिर जोजियांग उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं मैं नहीं समझा, तुम अच्छे से बताओ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर वहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अच्छे से जानते हो ये आदमी जो जो चीज़ें जानता है वो चीज़ें अपन बिल्कुल भी नहीं जानते, और जिस सेक्टर में ये काम करता है उस सेक्टर की नॉलेज तुम्हारी जीएफ को भी है। अगर तुम्हारी जीएफ चाहे तो उसके ऊपर काबू करके उससे शादी भी कर सकती है। उसके बाद वहाँ पर जो अपना जोजिंग होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से अपना हाथ टेबल पे मारता है और जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो, अभी अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। तुमने ये जो घटिया स्पीच दी है ना, इससे मुझे इतना भयंकर गुस्सा आ रखा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, मेरा मन कर रहा है अभी। फिर उसका दोस्त वापस कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी पीता हुआ बोलता है कि सॉरी यार, मेरे को तुमको बताना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पक्के दोस्त हो और दोस्त को किसी दुख में गिरने से अच्छा है कि उसको दुख से बाहर निकाल दूँ, इसलिए मैं तुमको ये सब चीज़ें बता रहा था। फिर वो जोजियांग को बोलता है कि जोजियांग तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मैं सबके बारे में भला सोचता हूँ और मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो कॉफ़ी पी रहा होता है और कॉफ़ी पीता हुआ बोलता है कि सुनो जोजियांग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। फिर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि हाँ बोलो ना, क्या बात बताना चाहते हो, अब क्या बाकी रह गया है तुम्हारे बताने के लिए। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास एक वीडियो है और मैं वीडियो वो तुमको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना। फिर वो उसके आगे फ़ोन करता है और बोलता है कि लो एक ये वीडियो है, इस वीडियो को देखो। फिर जोजिंग बोलता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा, कौन सा वीडियो, दिखाना जरा। फिर वो वीडियो देखता है तो वीडियो में क्या होता है कि उसकी जो जीएफ है वो बैठी होती है और वो मोबाइल पे किसी से हंसते हुए बात करती है और वहाँ पर उसके पास उसका दोस्त बैठा होता है, वो उसका धीरे से वीडियो बना लेता है। फिर अचानक से क्या होता है कि जैसे वो ड्रिंक पीती है तो ड्रिंक पीती ही उसके अचानक से वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और वो बाहर की ओर भागती है। ये सब देख के जो जोजियांग होता है वो चौंक जाता है और बोलता है कि हैं ये क्या हुआ अचानक से। फिर जो जोजियांग होता है वो वीडियो देख के परेशान हो जाता है और वो अपनी दोस्त की ओर देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओगे एक्चुअल में कि बात क्या हो रही है। फिर वहाँ पर उसके जो दोस्त होता है वो बोलता है कि देखो ज़्यादा बुरा मत मानो, ये जो वीडियो है ये मेरी कंपनी की लास्ट जो एनिवर्सरी होती है उसकी पार्टी का है, तो मैं उस पार्टी में मैं भी था और तुम्हारी जो जीएफ है वो भी थी। लेकिन जब मैंने बाहर जाके देखा मुझे ऐसा लगा कि यार वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है और बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। मेरे को लगा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। लेकिन क्या तुम सपोज कर सकते हो कि वो डाइनिंग टेबल की छत पे क्या रखा हुआ था। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और वो गुस्सा बढ़ा के बोलता है कि क्या यार तुम कुछ भी पूछ रहे हो यार, ये सपोज करने का टाइम नहीं है, तुम जल्दी से बताओ कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है, मेरे को जल्दी से बता दो, तुम मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। फिर उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है कूल डाउन बता रहा हूँ, सुनो सुनो ध्यान से सुना। तो क्या हुआ कि जब वो जैसे ही बाहर गई तो मैंने बाहर जाके उसको देखा तो वो रूफ टॉप पे बैठी हुई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा कि यार उसको कुछ हुआ ही नहीं है, वो अचानक से बाहर आई लेकिन वो नाटक कर रही थी अंदर वोमिटिंग करने का, और वो बाहर आकर अचानक से बैठ गई और थोड़ी सी सैड हो गई और वो इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि जिसने भी उसको रुलाया है मैं उसको जान से मार दूँ। सच में बताऊँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर वहाँ पर उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि सुनो जोजियांग, तुमको जान के बहुत ज़्यादा दुख होगा कि वो तुम्हारी वजह से रोई, मुझे माफ़ करना, मैंने सिर्फ जासूसी के लिए वो उसको देखा था, लेकिन वो जिस हिसाब से रो रही थी ना मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मैं तुमको जान से मार डालूँ। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ मैं तो कुछ कर सकता हूँ नहीं ना, तुम तो मेरे दोस्त हो। ये सब चीज़ें सुनने के बाद जो जोजियांग होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते हुए बोलता है कि यार मैं क्या बताऊँ, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया यार, मैं बहुत कुछ करना चाहता था उसके लिए, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया कि उसको इतना ज़्यादा दर्द हुआ। मैं सपोज नहीं कर सकता था यार कि मैं अपनी जीव को लाइफ में कभी रुलाऊंगा, मैंने उसको हमेशा खुश रखने का वादा किया था।
ये सब बातें सोचते सोचते वहां पर रियल में क्या होता है कि वहां पर जो जोजियांग होता है वो बाथरूम में बैठ के ये सब बातें सोचता है। तो वो बाथरूम में सो जाता है ये सब बातें सोच सोच के, क्योंकि वो सिर्फ सोच रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। फिर अचानक से वहां पर उसकी जीएफ आती है और जोर से चिल्लाती हुई बोलती है कि जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, मैं अकेली मदद नहीं कर सकती, इसको बाहर निकालने में तुम्हारी हेल्प चाहिए मेरे को। और पीछे क्या होता है कि उसकी छोटी बहन होती है, वो उसको बाहर हेल्प निकालने के लिए उसको वहां पर लेकर आती है। उसके बाद उसकी जो छोटी बहन होती है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो सो गया क्या वहां पर अचानक से। उसके बाद जोश जैंग की जो जेफ होती है वो बोलती है कि हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सो गया है। कभी कभी मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है यार इसके ऊपर, अब इसको क्या करें, इसको बेड के ऊपर कैसे ले चले वो सोचो। उसके बाद उसकी जो छोटी बहन होती है वो बोलती है कि चलो मैं बाहर आपका वेट करती हूँ, आप इसको लेकर आ जाओ, चलो ठीक है। फिर वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो उसका गाल पे चिमटी मारती है और उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर वो जो जोजियांग होता है उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल भी नहीं उठता। इसलिए वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो बोलती है कि अरे यार, इसके तो ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता यार, ये तो एकदम सुअर के जैसे सो रहा है। फिर जैसे ही वो जो दूसरी लड़की होती है वो अंदर की ओर आती है तो वो देखती है कि हाँ यार, ये तो सच में बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। फिर वहां पर उसकी जो जीएफ होती है जोजियांग की, वो बोलती है उस लड़की को कि चलो आ जाओ, अपन दोनों इसका थोड़ा मजा लेते हैं। फिर वो दूसरी लड़की बोलती है कि मजा लेते हैं, क्या कहना चाहती हो तुम, मैं समझी नहीं। फिर वो जब देखती है ध्यान से तो वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो उसके ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर बबल से दाढ़ी और मूंछ लगा देती है और ऐसे ही थोड़ा बहुत एंजॉय करती है और शरारत करती है। फिर वहां पर जो दूसरी लड़की होती है वो उसको बोलती है कि क्या ये तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो यार, ऐसे मत करो। फिर जोजियांग की जीएफ दूसरी वाली लड़की को बोलती है कि यार तुम इसे बोरिंग मत हो, चलो तुम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, ऐसे हम तो मजाक करते रहते हैं यार। फिर वहां पर वो जो दूसरी लड़की होती है वो उसको बोलती है कि क्या ये तुम यार छोटे बच्चों वाली हरकतें मत करो, तुमको ऐसे लगता है, तुम मेरी एज पता है तुमको यार, तुम क्या भी करते हो यार इस एज में, तुमको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी। फिर वहां पर जोजियांग की जीएफ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ एंजॉय करने को बोलती है। फिर वहां पर उसकी जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम क्यों करती हो ऐसे, प्लीज मत करो ना। फिर जब वो देखते हैं तो वहां पर पूरा जो जोजियांग होता है उसको पूरा बूढ़ा आदमी बना देते हैं, क्योंकि वहां पर जो बबल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है और दाढ़ी मूछे लगा देते हैं उसके ऊपर। फिर ऐसा देख के उसकी जीएफ को हंसी आने लग जाती है। फिर वहां पर वो जो दूसरी लड़की होती है वो उसके जीएफ से बोलती है कि चलो अब बहुत ज्यादा हो गया एंजॉय, अब इसको जल्दी उसके कमरे में लेके जाओ वरना इसको ठंड लग जाएगी और इसको जुकाम भी हो जाएगी। फिर वो दोनों जन होते हैं वो जोजियांग को अपने गोदी में उठाते हैं और बहुत मुश्किल से उसके कमरे में ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वहां पर वो जो दोनों लड़कियां होती है वो बोलती है कि अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा भारी है। फिर वो जीएफ बोलती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, क्योंकि ये पूरे दिन यार ऑफिस के अंदर पीता रहता है और मैं क्या बताऊं, मैंने इसको बहुत डांटा लेकिन ये पीना छोड़ता नहीं है। फिर अपन को दिखाया जाता है रात का सीन और फिर हमको दिखाया जाता है जो जोजियांग होता है वो बेड के ऊपर सो जाता है। वो दोनों जन जोजियांग को बेड के ऊपर लेटा देते हैं और खुद से बात करनी शुरू कर देते हैं। फिर वो दूसरी लड़की उसकी जीएफ से पूछती है कि हाँ तो बताओ तुम क्या बता रही थी मेरे को, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। फिर उसकी जो जीएफ होती है वो उस दूसरी लड़की को बताती है कि हाँ तो मैं तुमको बताना चाहती थी कि यार ये मेरे से ब्रेकअप करना चाहता है, मैंने इसको बच्चे के बारे में पूछा तो ये बच्चा भी नहीं चाहता, अब मेरे को पता नहीं ये क्या चाहता है, अब इससे पूछ पूछ के मैं थक गई हूँ, मेरे को रुलाया भी बहुत है इसने यार। फिर वो दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है कि अच्छा चलो कोई ना, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, लेकिन जैसे ही वहां पर वो जो जैसे लड़की पूछ रही होती है वैसे ही वहां पर जो जोजियांग होता है वो नींद के अंदर उसको कस के पकड़ लेता है और जोजियांग नींद में होता है तो वो बोलता है कि नहीं यार, मुझे अभी और नहीं पीना है यार, मेरे को घर जाने दो, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है, मेरे को प्लीज घर जाने दो, मेरे को और सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। उसके बाद वहां पर उसकी जीएफ उसकी दूसरी लड़की को इशारा करती है कि तुम चुप रहो, तुम धीरे से बाहर चली जाओ। फिर ऐसा करने के बाद वहां पर जो दूसरी लड़की होती है वो अपने पेट से उसका हाथ हटा देती है और बाहर चली जाती है और वहां पर जो जोजियांग होता है उसको ढंग से सुला दिया जाता है और वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो उसको एकदम आराम से वहां पर लेटा देती है। फिर उसके बाद वहां पर जो दूसरी लड़की होती है वो एकदम शर्माहट से उसको देखती है। ये सब होने के बाद वहां पर जो दूसरी लड़की है उसको अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा बात पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहां पर एक डाली के ऊपर एक छोटा सा जानवर बैठा होता है और उससे सामने एक दूसरी डाली के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी होती है और वो जो चिड़िया होती है वो उड़कर उस जानवर के पास आती है और उस जानवर को पकड़कर ले जाती है। ये सीन जोजियांग की रेजिडेंस का होता है वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं जगह जगह पर। फिर अपन को सीन दिखाया जाता है जो जोजियांग होता है वो एकदम आराम से सो रहा होता है और उसके पास उसकी जीएफ बैठी होती है। फिर जैसे ही जोजियांग की आंखें खुलती है, जब वो नींद से होश में आता है, जब वो उसकी जो नींद पूरी हो जाती है, तब उसको पता चलता है कि जो उसकी जीएफ है वो उसके एकदम पास में ही जस्ट बैठी है। वो जोजियांग से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ था। लेकिन वहां पर जो जोजियांग होता है वो बिना उसकी बात सुने हुए अचानक से उसकी ओर बढ़ने लगता है
फिर उसकी ओर बढ़कर वो अचानक से उसको कस के पकड़ लेता है और उसको हक करता है। फिर वहाँ पर जो दूसरी उसकी जो जीएफ होती है वो बोलती है कि क्या ये अचानक से तुम क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है उसकी पूरी तरीके से जब नींद खुल जाती है तो वो बोलता है कि अरे सॉरी 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 यार, मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया, आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर वहाँ पर जो उसकी जीएफ होती है वो बोलती है कि क्या करूं यार जोजियांग, तुम कुछ भी सोचते हो यार, मैंने तुमको डांटा नहीं है, मैं तो बस पूछ रही थी कि तुमको क्या हुआ। फिर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो कोई ना, लेकिन अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर एक बोझ बनूं तो तुम मेरे को बता सकती हो, फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा, तुम जब मेरे को बोल दोगी। फिर अचानक से उसको याद आता है कि अरे मैं अपने बेड पर कैसे पहुंचा, मैं तो रात में कहीं और था शायद यार। फिर वहाँ पर उसकी जो जीव होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने एकदम सही सोचा, क्योंकि तुम कल रात बाथरूम में थे और तुमने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए तुम बाथरूम के टब में ही सो गए और वहाँ पर तुमको नींद आ गई थी, इसलिए हमने तुमको उठा के बेड पे लाने की कोशिश करी। उसके बाद जोजियांग ये बात सुन के शौक हो जाता है कि उसकी जो जीएफ है वो उसको उसके बेड पर लेकर आई है। इसलिए जोजियांग बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे को अपने बेड पे लेके आई हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम जिम जाती हो क्या आजकल। उसके बाद वहां पर जो उसकी जीएफ होती है वो बोलती है कि अरे क्या तुमको नहीं पता मेरे 2.5 किलो के डोले हैं, अरे मैं तुम्हारे जैसे 10 लोगों को साथ में उठा सकती हूँ, इतने पावर है मेरे अंदर। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि मैं रात में नशे में क्या क्या बोल रहा था। मेरे को सच में कुछ भी याद नहीं है कि मैं रात में नशे में क्या कर रहा था और मैं क्या बोल रहा था। फिर वहाँ पर जो उसकी जीएफ होती है वो बोलती है कि हाँ तुम गाड़ी में आगते वक्त भी कुछ पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, और तुम बोल रहे थे कि तुमको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि तुमने मेरे को ब्रेकअप कर दिया ऐसा करके, है ना, तुमको याद नहीं है ये सब चीजें। उसके बाद घर आने के बाद चाय पीने के बाद भी तुम बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन तुमको सच में ये सब याद नहीं है क्या कि तुम क्या क्या बोल रहे थे। उसके बाद वहां पर जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है कि क्या कहीं ये मुझे वो बात भुलाने को तो नहीं बोल रही ना जो रात में मेरा मैटर इसके साथ हुआ था, जो मैं चाहता था कि मैं इसको छोड़ दूं पूरा तरीके से, कहीं ये उस बात को तो भुलाने की कोशिश नहीं कर रही ना। उसके बाद वहां पर जो जोजियांग होता है वो मन में ऐसे चीजें सोचता रहता है, और वहां पर उसकी जो जीफ होती है वो उसको एकदम घूर कर देखना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही जोजियांग का ध्यान उसकी जीफ की तरफ पड़ता है तो वो देखता है कि क्या ये मेरे को ऐसे घूर कर क्यों देख रही है भाई। फिर जो जोजियांग होता है वो थोड़ा शर्मा जाता है और वो बोलता है कि प्लीज यार मेरे को घूर के मत देखो प्लीज, मेरे को शर्म आ रही है। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ सॉरी सॉरी यार, मैं किसी बात के अंदर खो गई थी इसलिए मैं तुमको ऐसे घूर रही थी, चलो छोड़ो। उसके बाद वहां पर जो जोजियांग की जीएफ होती है वो बोलती है कि हाँ क्या है ना, हमको एक दूसरे पर कभी कभी प्यार आता है ना तो ऐसा हो जाता है गलती से बाय मिस्टेक, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता। फिर वहां पर जो जोजियांग बोलता है कि क्या हमको हमको किसको भाई। उसके बाद वहां पर उसकी जो जीएफ होती है उसको रियलाइज होता है कि क्या ये मैंने गलती से क्या बोल दिया, मैंने हम बोल दिया। फिर वो अपने जोजियांग को बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे को कभी कभी तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, इसीलिए मैं तुमको घूरना शुरू कर देती हूँ। चलो छोड़ो तुम इन सब बातों को, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ देती हूँ और फिर मैं भी अपने ऑफिस तक निकल जाती हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ट्रैफिक लाइट का। ट्रैफिक की जो लाइट होती है वो एकदम रेड लाइट होती है और वहाँ पर 2 चिड़िया बैठी होती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जोजियांग का। जो जोजियांग होता है वो गाड़ी के अंदर बैठा होता है और गाड़ी के मिरर को सही कर रहा होता है, और वो मिरर को सही करने के बहाने अपनी जीएफ की ओर देख रहा होता है। उसके बाद वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो भी एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है और एकदम ब्यूटीफुल दिखती है, और वो वहां पर बैठी हुई अपना डॉक्यूमेंट चेक करती है और देखती है कि मैंने अपना ऑफिस का सारा सामान ले लिया है या नहीं ले लिया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसकी जीएफ की गाड़ी का। उसकी जो गाड़ी होती है वो बड़ी शानदार स्पोर्ट्स कार होती है। वो जो गाड़ी है वो इसको इसकी कंपनी की तरफ से मिलती है। ये सब उसकी कंपनी ने उसको इसलिए दिया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की है। वो पूरे दिन ऑफिस में मेहनत से काम करती है, और एकदम पूरा मेहनत से काम करने के बाद जब वो घर पे आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए बहुत सारे काम करने के लिए रेडी रहती है। और वो जिस कंपनी में काम करती है वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे मल्टी टैलेंटेड और सबसे बिलीनियर कंपनी में से एक है, जिसकी वो बहुत बड़ी एम्प्लॉई है। और टिंग टिंग की उस कंपनी में वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि टिंग टिंग की वजह से बहुत करोड़ों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी उसकी वजह से सॉल्व हो चुके हैं, जिसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सारी प्रॉब्लम्स टिंग टिंग ने दूर कर दी थी। इसलिए टिंग टिंग सबसे बड़ी एम्प्लॉयर उस कंपनी की होती है। उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि जो अपना जोजियांग होता है वो कुछ सोचने लग जाता है और अपनी जीएफ की तरफ देखना शुरू कर देता है, उसको घूरना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर जो उसकी जीएफ टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम मेरे को इससे घूर क्या रहे हो भाई, खाओगे क्या, मेरे को खाना नहीं खा के आए क्या सुबह। लेकिन वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो खास रिप्लाई नहीं देता है, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और मन में सोचता हुआ बोलता है कि यार अब इससे क्या ही तो बोलना, मैं इससे बोलूंगा फिर ये मेरे से बकवास करेगी, इससे अच्छा है मैं चुप बैठा रहता हूँ यार। इतनी नासमझ लड़की है ना, कब मैं सुबह तो इसे ऐसे ही प्यार से देख रहा था इसको, लेकिन पता नहीं ये क्या क्या सोचती रहती है, छोड़ो भाई।
क्या बताऊं मैं, कलयुग का जमाना है। फिर वहां पर उसकी जो जीएफ होती है वो बोलती है कि तुम चाहे मेरे से कितना भी दूर जाने की कोशिश करो, लेकिन तुम मुझे छोड़ के दूर कभी जा ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे ऐसे ही पीछे पड़ी रहूंगी और तुमसे इतना ही प्यार करूंगी। फिर वहां पर जो जोजिंग होता है वो कुछ नहीं बोलता है, बस अपना बाहर खिड़की के बाहर देखता रहता है चीजों को। फिर जोजियंग बोलता है कि चलो छोड़ो यार, ना समझ लड़की, अब इसको भोली लड़की को बोलने में भी कोई फायदा नहीं है। फिर वहाँ पर जो उसकी जो जीएफ होती है वो बोलती है कि सुनो जोजियंग, क्या तुम्हें पता है कल मैं जब रात अपने मम्मी पापा से चैटिंग कर रही थी तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अपना जो वहाँ का रिश्तेदार है ना उसकी फैमिली सेट हो गई है, उसने शादी कर लिया है। तो फिर वहाँ पर जो जोजियंग होता है वो बोलता है कि हाँ तो मैं क्या करूँ बता, मैं क्या करूँ बता, है उसकी फैमिली सेट हुई है तो इसमें मैं क्या करूं, मेरे को क्यों बता रही हो यार। फिर टिंग टिंग गेट डालते हुए उसको बोलती है कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, तुम इतना ज्यादा बात पे ध्यान मत दो, मैं तो बस सिर्फ तुमको बता रही हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए कि देखो तुम कैसे मेरे से ब्रेकअप करना चाहते हो और कैसे दूसरे लोग अपनी जिंदगी बसा रहे हैं। उसके बाद वहां पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि अच्छा तो यहाँ पे कहानी चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं, अच्छा तो फिर क्या करूँ बताओ। नो मैं स्टोरी लिख देता हूँ, फिर मैं स्टोरी लिख लेता हूँ, फिर मैं क्या है कि मेरे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको जाके मैं उनको स्टोरी सुनाऊंगा और उनको हंसाऊंगा, चलो बताओ क्या हुआ उसके बाद। फिर वहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि क्या हो गया, तुम मेरे से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, आराम से बिहेव करो ना, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बोलती है कि नहीं मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, क्योंकि हो सकता है कि तुम इस कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में यूज में ले लो और फिर जब उन लोगों को पता चले तो वो लोग मेरे को बहुत बुरा डांटेंगे। फिर वहाँ पे जो वो जोजियांग होता है वो बोलता है कि बता दो ना यार, चलो कोई ना मत बताओ, चलो छोड़ो, फिर आगे बताओ हुआ क्या था उन दोनों के बीच। उसके बाद अपन को वहाँ पर ग्रीन सिग्नल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर ग्रीन सिग्नल हो जाता है। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि चलो कोई ना आगे बताओ आगे क्या होता है। फिर वहाँ पर उसकी जो जीएफ होती है वो बोलती है कि चलो सुनो आगे क्या होता है, कि चलो लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ लेकिन तुम किसी और को मत बताना क्योंकि ये एकदम पर्सनल मामला है। लेकिन वहाँ पर वो जो उसका हस्बैंड होता है उसको पता नहीं होता है कि उसकी दो दो वाइफ है, सच में उसको पता नहीं होता है, लेकिन उसकी वाइफ को पता होता है कि उसकी सेकंड वाइफ भी है। उसके बाद जो जोजियांग होता है वो हंसता हुआ बोलता है कि क्या तुम भी यार क्या क्या कहानी बना रही हो, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, मेरे को तो पता भी नहीं था, अब क्या ही कर सकते हैं यार, बेचारा हस्बैंड, उसको तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या क्या चल रहा है लाइफ में। ऐसे वो दोनों गाड़ी के अंदर हंसी मजाक करते रहते हैं। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है उनकी गाड़ी का, वो जब रास्ते में जा रहे होते हैं भेलपुरी खा रहे होते हैं तो जोजियांग के पास एक अचानक से एक कॉल आ जाता है। फिर जोजियांग बोलता है कि हाँ ये अचानक से किसका कॉल आ गया। फिर वो कॉल को रिसीव करता है और फ़ोन पे बात करता हुआ बोलता है कि हाँ जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हाल चाल, किसने फ़ोन किया मेरे को, कौन है इतना खुश नसीब। फिर जैसे वो कोई बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गाड़ी में चिल्लाता है कि क्या क्या तुम लोगों ने स्क्रिप्ट यूज़ कर ली। उसके पास उसके टीम मेंबर्स का कॉल आता है कि हमने सारी की सारी स्क्रिप्ट यूज़ कर ली, इसीलिए आप कोई नई स्क्रिप्ट लेके आओ ताकि हम नया वीडियो बना सकेंगे। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि नई स्क्रिप्ट, ये कहाँ से लेके आऊँ यार, मैं नई स्क्रिप्ट लाना कोई नॉर्मल बात थोड़ी है, तुम लोगों को मेरे को बताना चाहिए था ना। अब सॉरी से कुछ नहीं होता, चलो छोड़ो, मैं स्क्रिप्ट है मेरे पास शायद कुछ बची हुई, मैंने ऐसे ही खाली टाइम में बनाई थी, वो स्क्रिप्ट मैं लेके आता हूँ और अपन लोग नया वीडियो बनाएंगे, काम रुकना नहीं चाहिए बीच में बिल्कुल भी। उसके बाद वहाँ पर उसकी जो जीएफ टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि अरे बताओ तो सही क्या हो गया, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, थोड़ा काम डाउन हो जाओ, थोड़ा एकदम सांस लो, फिर अच्छे से बताओ कि क्या सीन हो गया। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो अपनी जीएफ टिंग टिंग को बोलता है कि सुनो टिंग टिंग, तुमको यार यू टर्न लेना पड़ेगा, अपन लोगों को वापस एक बार घर जाना है, मेरे को कोई स्क्रिप्ट वगैरह लेकर आनी है। उसके बाद उसकी जीएफ टिंग टिंग बोलती है कि हाँ श्योर क्यों नहीं, चलो ना, तुम्हारी स्क्रिप्ट पहले जरूरी है। फिर जैसे ही वो गाड़ी का यू टर्न ले रही होती है वैसे उसको रियलाइज होता है कि क्या ये तो मेरे को घर जाने के लिए बोल रहा है। फिर वो जल्दी से हैंडल को घुमाती है और ब्रेक लगाकर जोर से एकदम कार का ब्रेक लगाती है, जैसे वहां पर ड्रिफ्ट मार देती है। फिर वो दोनों को एक जोर से झटका लगता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह कार के ब्रेक्स मारती है। और फिर झटका लगने के बाद वहां पर वो जो टिंग टिंग होती है वो पूछती है कि तुम घर पर क्यों जाना चाहती हो अचानक से यार। उसके बाद वहाँ पर जोजियांग बोलता है कि क्या है ना यार, मेरी जो टीम है ना उन्होंने मेरी सारी की सारी स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर लिया है और वो स्क्रिप्ट्स का यूज़ कर लिया है तो मेरे को नई वीडियो बनाने के लिए नई स्क्रिप्ट चाहिए होगी। और वो तो अच्छा हुआ कि यार मैंने स्क्रिप्ट्स का बैकअप रखा हुआ है, मेरे पास स्क्रिप्ट्स की नई वीडियो के लिए अवेलेबल है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ घर पे जाना है और वो स्क्रिप्ट्स की सारे डॉक्यूमेंट मेरे को ऑफिस लेकर जाने हैं। उसके बाद टिंग टिंग बोलती है कि चलो कोई ना, स्क्रिप्ट्स तो यार जरूरी होती है, अगर तुम्हारी जॉब का प्रमोशन हो गया तो तुमको स्क्रिप्ट्स भी लेकर जानी चाहिए, चलो कोई ना,
स्क्रिप्ट तुमको लेकर जानी चाहिए, लेकिन आगे से ध्यान रखना। उसके बाद जो टिंग टिंग होती है वो कार को साइड में पार्क लगा देते हैं और पार्क लगाने के बाद उसको हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको ऑन कर देती है। उसके बाद वो अपना सीट बेल्ट खोलते हुए जोजियांग को बोलती है कि तुम ये गाड़ी लो और तुम अपनी ऑफिस में चले जाओ मीटिंग पे, मैं कैब करके घर पे जाती हूँ और तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे तुमको लाकर दे देती हूँ। फिर वहां पर वो जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि ना ना ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है यार, इतना भी इमरजेंसी नहीं है, क्या तुम्हारी भी कोई मीटिंग नहीं है क्या? फिर जोजियांग बोलता है कि तुम इतनी टेंशन मत करो, तुम अपनी अच्छी खासी ऑफिस जाओ, अपनी मीटिंग को अटेंड करो, मेरी जो फाइल है वो तुमको नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरे रूम में जितनी भी फाइल्स है वो सारी इधर उधर बिखरी हुई है और मेरे को ही पता है कि मेरी जो फाइल्स है वो रियल फाइल्स कौन सी है, इसलिए मैं ही उनको ला सकता हूँ, तुम उनको नहीं ला सकती, इसलिए तुम टेंशन मत करो, जाओ और अपना काम करो, मैं जल्दी से धीरे से जाके ले आऊंगा, उतना कोई अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टिंग टिंग बोलती है कि चलो कोई ना यार, चले जाओ, लेकिन मैं तो बस तुम्हारी दिल से मदद करना चाहती थी कि मैं यार तुम्हारी मदद कर दूं, मैं तुमको नाराज नहीं करना चाहती थी। फिर जोजियांग बोलता है कि यार इतना मत सोचो, मैं कुछ नाराज नहीं हुआ हूँ। फिर टिंग टिंग बोलती है कि चलो कोई ना, ध्यान से जाना। उसके बाद वहां पर जोजियांग की जो जीएफ टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि नहीं, तुमने नहीं जाना, तुम नहीं जा सकते ऐसे। फिर वहां पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि हैं ये क्या बोल रही है यार, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो ये बोलते कि हाँ तुम चले जाओ और कभी ये बोलते कि नहीं तुमको नहीं जाना है। फिर जोजियांग टिंग टिंग को बोलता है कि सुनो टिंग टिंग, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना, तुम्हें पता है तुम कभी कभी क्या बोलती हो और कभी कभी क्या बोलती हो, तुम यार कुछ भी बोले जा रही हो, तुम्हारी तबीयत एकदम सही है तो आज तुम जॉब पे जाओ, अगर तुम्हें तबीयत सही नहीं है तो घर पे जाके रेस्ट करो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। उसके बाद जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत करो, पता नहीं यार मुझे आजकल अचानक क्या क्या होने लगता है। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो अपनी टिंग टिंग को बोलता है कि सुनो टिंग टिंग, तुम्हारी अगर तबीयत सही नहीं है ना तो तुम आज गाड़ी मत चलाओ, मैं कैब करके घर पे चला जाऊंगा और अपने डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा, तुम सिर्फ जॉब चले जाओ और तुम भी कैब से चली जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो तबीयत है वो एकदम सही नहीं है। फिर वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो सीट बेल्ट लगाते हुए बोलती है कि नहीं जोजियांग, मैं एकदम सही हूँ, तो मेरी टेंशन मत करो, मेरे को गाड़ी चलानी आती है और मैं गाड़ी चला लूंगी, बस मेरे को ऐसे ही थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी यार। उसके बाद वापस से वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो कुछ चीज़ें सोचने लग जाती है और ये सब चीज़ें देखकर जोजियांग होता है वो सोच में पड़ जाता है और टिंग टिंग को बोलता है कि सुनो टिंग टिंग, तुमको हो क्या रहा है, तुम छोड़ो यार, मैं जा रहा हूँ, तुम छोड़ो, ये गेट का दरवाजा खोल दो, लॉक ओपन कर दो, मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं एकदम सही हूँ, तुम टेंशन मत करो, मैं एकदम सही हूँ, एकदम सही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। और वो अचानक से बहुत ज़्यादा रेस दे देती है जिसके कारण से उनको बहुत बड़ा झटका लगता है और वहाँ पर चीख सुनाई देती है और उन दोनों को इतना बुरा झटका लगता है कि वो दोनों एक बार सोच में पड़ जाती है कि क्या हम जिंदा भी है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो टिंग टिंग होती है उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि वो अभी क्या कर रही है। तो वहाँ पर जो वो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि अरे ये क्या हो गया अचानक से। फिर जोजियांग बोलता है कि अरे हैंड ब्रेक तो हटाओ यार, गाड़ी का हैंड ब्रेक ही नहीं हटाया तुमने और रेस दे दी, तुम क्या कर रही हो, आज क्या हो गया तुमको। उसके बाद वहां पर जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि अरे सॉरी 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 यार, प्लीज सॉरी यार, मैं गलती से यार हैंड ब्रेक हटाना भूल गई। उसके बाद वो आराम से इंडिकेटर का साइन देती है और आराम से गाड़ी को रोड पे लेकर एकदम आराम से चलना शुरू कर देती है। फिर वहां पर जो टिंग टिंग होती है वो सोचना शुरू कर देती है, यार आज अचानक से मेरे को ये क्या क्या सीन हो रहा है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सच में मेरे को लगता है कि मुझे सोना चाहिए, आज मुझे जॉब नहीं जाना चाहिए यार। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि यार इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना दिमाग पे प्रेशर मत डालो, चुपचाप गाड़ी चलाओ और गाड़ी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और कहीं भी अपना दूसरा ध्यान मत लगाओ। फिर टिंग टिंग बोलती है कि हाँ हाँ सॉरी सॉरी, चलो मैं चलाती हूँ यार, गाड़ी आराम से चलाऊंगी, अब मैं एकदम ध्यान रख के चलाऊंगी और मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, चलो जल्दी से चलते हैं, दोनों को जॉब के लिए लेट हो रहा है यार। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जो अपनी टिंग टिंग होती है वो गाड़ी चलाते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो गाड़ी चलाते हुए अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लेती है और उसका लॉक खोल के मोबाइल के अंदर कोई चीज़ देखना शुरू कर देती है और वो पूरा मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको पता नहीं चलता कि आगे क्या हो रहा है, मैं गाड़ी चला भी रही हूँ या नहीं चला रही। लेकिन उसकी जो गाड़ी होती है वो येलो लाइंस को पार कर जाती है, यानी कि दूसरी साइड चली जाती है, ऑपोजिट साइड, जहाँ से गाड़ी अपनी तरफ आती है। उसके बाद जैसे ही जोजियांग को पता चलता है कि अपनी जो गाड़ी है वो येलो लाइंस को पार करने वाली है और दूसरी अपोजिट साइड में जाने वाली है, तो जो जोजियांग होता है वो पागल हो जाता है, वो बुरी तरह घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है और उसकी चिल्लाहट की आवाज़ इतनी होती है कि वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में साफ सुनाई देती है और वो बोलता है कि अरे टिंग टिंग पागल औरत, क्या कर रही है बे, अरे सामने तो देख, कहाँ जा रही है तू, येलो लाइन तूने क्रॉस कर दी, सामने से गाड़ी आ रही है। फिर जैसे ही आवाज़ टिंग टिंग को सुनाई देती है तो वो बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और घबराते हुए उसको कुछ भी पता नहीं चलता है।
तो वो अपनी आंखों के सामने अपने हाथ कर लेती है, क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही होती है वो बहुत ही बड़ा ट्रक होता है। और ये सब देख के वो दोनों बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं, और जो टिंग होती है वो गलती से अपने हाथों को ड्राइविंग सीट से हटा देती है और अपने आंखों पर कर लेती है। और वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो हिम्मत करके उसके स्टीयरिंग को पूरा घुमा देता है ताकि वो दोनों आराम से बच जाए, उनकी जान को कोई खतरा ना हो। और वहाँ पर बहुत बड़ा क्रैश हो जाता है, वहाँ पर इतना बड़ा क्रैश हो जाता है कि गाड़ी साइड से पूरा चकना चूर हो जाती है। लेकिन उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि गाड़ी के ऊपर सिर्फ डेंट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो टाइम पे गाड़ी के पूरी स्टीयरिंग को घुमा देता है। और जैसे ही वो बड़ा वाला ट्रक उनके पास से निकल जाता है तो उन दोनों को बहुत अच्छी चैन की सांस आती है। और जो जोजियांग होता है वो एकदम आराम से बैठ जाता है और कई देर तक सांस लेता है, और वो बोलता है कि क्या भाई मैं अभी जिंदा भी हूँ या नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा यार, मुझे कुछ पानी दो यार, मैं बहुत होश में नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो टिंग को बोलता है कि टिंग तुम क्या कर रही हो यार, तुम रोड पर ध्यान क्यों नहीं लगाती, रोड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो ना, अभी हम दोनों की जान चली जाती है, अगर हम दोनों मर जाते तो फिर हमारा क्या होता, हमारे मॉम डैड कितने रोते हमारे पीछे, तुम थोड़ा बहुत सोचो, क्या कर रही हो तुम टिंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जहाँ भी ध्यान है ना प्लीज उसको वहां से हटाओ, तुम नीचे उतर जाओ, अपन कैब में ही चलेंगे, अपन को नहीं चलानी है गाड़ी। उसके बाद टिंग बोलती है कि सॉरी यार, मेरा ध्यान पता नहीं आज क्या कर रही हूँ मैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ की मेरे माइंड में टेंशन चल रही है कि जो मेरा माइंड है वो कहीं और ही जा रहा है यार, मेरे को कुछ भी सच में पता नहीं चल रहा, सो सॉरी यार जोजियांग, अभी तुम मेरी वजह से मर जाते, प्लीज सॉरी यार। फिर वहां पर जोजियांग टिंग को बोलता है कि सुनो टिंग एकदम ध्यान से सुनो, मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम सारे के सारे काम एकदम ध्यान से करती हो, तुम ऐसे लापरवाही जिंदगी में भी कभी नहीं करती, लेकिन आज तुम पता नहीं क्या कर रही हो, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जो मन है मैं उसको समझ सकता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए तुम थोड़ा अपना काम करो। उसके बाद वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो उसका मोबाइल अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि मोबाइल तुम मेरे को दे दो और तुम अपना काम करो। फिर वहाँ पर जो टिंग होती है वो गुस्से में उसको मोबाइल दे देती है और उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। फिर वो गाड़ी चलाना वापस से शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर जो टिंग होती है वो बोलती है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते रहते हो। फिर वहाँ पर जो जोजियांग होता है वो बोलता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुमको अभी भी थोड़ा बहुत होश नहीं है, तुम इतना सब कांड यहाँ पे हो गया, अभी हम मरते मरते बचे हैं, फिर भी तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो, चलो छोड़ो अब तुम अपना काम करो। फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो टिंग होती है वो वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर देती है और वहाँ पे जो जोजियांग होता है वो मन में सोचता है कि यार पता नहीं आजकल क्या होता है मेरी टिंग को, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये कुछ दिनों में ही बदली है, 4 साल तक इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज जो जो चीज़ें हो रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल है सच में। और मैंने ऐसा इसके ऊपर कभी ऐसा ऐसा नहीं देखा, मैंने इसका माइंड ऐसा कभी नहीं देखा। उसके बाद वो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और आराम से गाड़ी लेके अपनी जॉब की ओर निकल जाते हैं। सो गाइज आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड सिस्टर का अपना ये जो एपिसोड नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है और एपिसोड 4 हम बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, लेकिन लाइक करना मत भूलना।